दोस्तों कैसे एक गरीब घर का लड़का साल 2016 में एक YouTube चैनल को ओपन करके आज की डेट में 40,000 करोड़ की कंपनी बना करके बैठा है, जो कि अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी आईपीओ लेकर के आ रहा है। दोस्तों ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलख पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर के बारे में। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे। अरे तुम एक अलख पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पर 10,000 अलख पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। We have to discuss what is the path of electron in a uniform electric field. Now see these. जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वाले के ऊपर फिदा होती है। आपने अपने आसपास कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा दोस्तों कि एक समय में वो कुछ भी नहीं थे, है ना, मतलब जीरो से लगभग शुरुआत किए, बहुत गरीबी देखी उन्होंने और आज की डेट में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अलख पांडे सर, जो फिजिक्स वाला के फाउंडर भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनका डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका एक आईपीओ स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले इनके केस स्टडी को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आईपीओ कैसे यहाँ पे क्या उसके अंदर करना है, कितना उसका वैल्यूएशन साइज है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे दोस्तों, ये बात है 2016 से पहले की, जब वो यूट्यूब के ऊपर नहीं आए थे। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं आपके कहां से, इलाहाबाद से। अब आपको पता है यूपी और बिहार मतलब एक ऐसा ये जो है ना, मतलब आपसी रिश्ता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। मतलब कह लो गंगा किनारे वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे आप पटना के अंदर ही देख लो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे इतिहास के अंदर भी जिन्होंने पटना से यहाँ पे रह करके बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया। ठीक है, मतलब आप कह लो सम्राट अशोक जैसे लोग भी, है ना, तो यहाँ से मतलब निकल करके गए। आप सोचो कि कितना बड़ा इतिहास रहा है बिहार का और यूपी का भी। तो यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग करने वाले हैं कि 2016 से पहले अलख पांडे सर के यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो है मतलब 5,000 रुपए की मात्र यहाँ पे नौकरी करते थे, एक कोचिंग के अंदर पढ़ाते थे। इनका सपना था कि IIT JEE के अंदर जो है ये एडमिशन ले, वहां पे जाकर के देश के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि बेचारे ये कुछ कर पाते। लेकिन इनका एक खास बात था कि पढ़ाना इनकी हॉबी थी, टीचिंग इनकी हॉबी थी और ये बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते थे और इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि लोगों को मजा आने लगता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि 2016 के अंदर, है ना, इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं तो यहाँ पे पेड कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जिनको कि अभी तक जो है शिक्षा नसीब नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशन के अंदर लोग यहाँ पे हुए हैं, आपको भी पता है नाम उनका क्या क्या है। जैसे खान सर की अगर हम लोग चर्चा करें, वो भी इस लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि 2016 के अंदर इनको ये लगा कि YouTube के ऊपर आया जाए, फ्री में कई सारी चीजों को डाली जाए, ताकि जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति, वो बच्चे यहाँ से आकर के क्लास लेकर के कुछ बढ़िया अपनी जिंदगी में कर सके। वहां पे कहानी चलती रही दोस्तों। 2016 के पहले जब बात यहाँ पे मैं बताऊं कि 17 आते आते मतलब 15-16 के अंदर, तो वहां पे उनको जो सैलरी मिलती थी, अगर मैं आपको बताना चाहूं, 5,000 रुपया महीना उनको यहाँ पे सैलरी मिला करती थी दोस्तों। जिस ट्यूशन में वो पढ़ाते थे, जिस कोचिंग में वो पढ़ाते थे, ठीक है, वहां पे उनको मात्र 5,000 रुपया महीना उनको जो है सैलरी मिला करती थी। साल भर यूट्यूब के ऊपर काम करने के बाद उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। 2017 के अंदर उनके लगभग 10,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर हो गए और यहाँ पे उनको पहली बार जो पैसा आया वो आया 8,000 रुपया महीना। जब उनको 8,000 रुपया महीना आने लगा तो उनको लगा यार पार्ट टाइम पढ़ा करके जब मुझे 8,000 महीना आ सकता है तो क्यों ना मैं इसे फुल टाइम प्रोफेशन बना लूं। धीरे धीरे करके वो उसको फुल टाइम प्रोफेशन बना लिए। ठीक है, नौकरी छोड़ी, एक बड़ा डिसीजन था। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों उन्होंने मतलब यहाँ पे 2019 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक बहुत बड़ा फैन बेस यहाँ पे बना लिया। स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ गई, क्योंकि उनकी पढ़ाने की स्किल भी बेहतरीन थी। तो लोगों को उनके वीडियोस पसंद आने लगे, उनके पढ़ाने का स्किल पसंद आने लगा।
कि वो सबसे मतलब आप कह लो कि टफ से टफ इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से सुलझाने में माहिर व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कई सारे वीडियोस को मैंने भी देखा है। ठीक है ना, बहुत सारे इक्वेशन जो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है ना, वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो बड़ा देखने में मुझे तो मजा आता है कम से कम। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि उनके पास लगभग 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो गए और एक अच्छा खासा फैन बेस उनके पास हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया दोस्तों जब साल 2020 की बारी आई। आपको ध्यान में होगा कोविड-19 यानी कि 2020 का जो साल था एक त्रासदी वाला साल पूरी दुनिया के लिए रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसा कहा जाता है ना कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी जगह पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूर छिपी होगी। यानी सारे रास्ते अगर बंद हो जाए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रास्ता, एक नया रास्ता आपको जरूर मिलेगा। 2020 इनके लिए एक गेम चेंजर साल में से एक था। 2020 के अंदर चूंकि आपको पता है सारे लोग घर पे बैठ गए तो वो देखने लगे, इंटरनेट स्क्रॉल करने लगे, इनका यूट्यूब चैनल देखने लगे और इनको समझ में आया कि ये व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और इनको चलो ठीक है देखा जाए। धीरे धीरे करते करते 2020 में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। फाइनली इन्होंने यहाँ पे 2019 से ही इनके एक मित्र थे, यहाँ पे देखो इनके मित्र थे, इनका नाम है प्रतीक महेश्वरी, जो कि IIT BHU से पढ़े हुए थे। तो इन्होंने कहा कि देखो कब तक खाली यूट्यूब पे पढ़ाते रहोगे, एक काम करो कि यहाँ पे आकर के हम लोग जो है ना एक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया और सबसे हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया, ये बात है मई 2020 की। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि एप्लीकेशन लॉन्च करते ही एप्लीकेशन क्रैश हो गया। मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट वहां पे आए कि इनको उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे और लिटरली वहां पे एप्लीकेशन जो है इनका क्रैश हो गया। ठीक है, कुछ समय के लिए नहीं चलने लगा। लेकिन आप ये देखो कि इनका जो कहानी था शुरुआत वहां पे हो चुका था। एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखो एक चीज है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पार्टनर को यहाँ पे नहीं ढूंढते। यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि एक हमारे मित्र हैं, वो हमसे ये कहा करते हैं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत बड़ी संस्था रन कर रहे हो, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, तो आपको एक टीम वर्क यहाँ पे करना पड़ता है। आपके साथ कई सारे लोग जुड़े होते हैं, सारे लोगों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इनके जो मित्र हैं, ठीक है, प्रतीक महेश्वरी जी, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलकर के चीजों को करते हैं। दोनों के सहयोग से चीजें इतनी आगे बढ़ी कि आज की डेट में ये कंपनी 40,000 करोड़ के वैल्यूएशन को छू चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब इनका IPO भी आ रहा है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और चीजें इनके बारे में जान लेते हैं। 2022 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्होंने पहली बार जो प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था, लगभग यहाँ पे 98 करोड़ का प्रॉफिट किया था। टोटल टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 234 करोड़ का इनका जो है यहाँ पे टर्नओवर देखने को मिला था। अगर हम लोग बात करें वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2020 के अंदर कोविड आया, जितने भी ऑफलाइन संस्थान थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो गया कि एक साल तक बच्चे अगर वहां पे नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां का रेंट निकालना मुश्किल हो गया। प्लस इनकी एक सबसे मतलब खास स्ट्रैटेजी आप कह लो कि इन्होंने ये सोचा कि जितने भी बच्चे हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कोर्सेस लॉन्च करके वो दिए, ताकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि जो बच्चे बिल्कुल कम से कम हो सकता था कॉस्टिंग, उतने कम कॉस्टिंग में इन्होंने अपने वहां पे कोर्सेज को लॉन्च करा और बच्चे वहां पर आए और आकर के इनके कंटेंट को जब देखे तो फिर इनके साथ ही रह गए। आज भी इनका फैन बेस बहुत तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब यहाँ पे कह लो कई सारे संस्थान ऐसे थे, बायजूस, अनअकैडमी, LN और भी बहुत सारे छोटे छोटे संस्थान आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों उन सारे संस्थान की मतलब आप कह लो कि कहीं ना कहीं मतलब लिटरली उनका हालत खराब हो चुका था, क्योंकि 2021-22 के अंदर जब कोविड से ये लोग उभरे तो वहां पे हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑनलाइन मार्केट में शिफ्ट कर चुके थे। ठीक है, ऑफलाइन में वो जाना नहीं चाहते थे और वहां पे जो है लिटरली वहां पे पूरा का पूरा गेम यहाँ पे चेंज होने लगा। मतलब वहां पे चूंकि कोविड से सारे लोग निकले थे तो तुरंत वहां पे नहीं जाना चाह रहे थे, उनको लग रहा था वापस से लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगा पता नहीं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा ही गरीबी के चपेट में आ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे जो कोविड के बाद उनका जॉब छूट गया। तो यहाँ पे दोस्तों इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई कि जहां पे लोग नुकसान कर रहे थे वहां पे ये एक बहुत बड़ा 98 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे
जनरेट करके यहाँ पे जो है निकल गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट फंडिंग इनको मिली है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे पहली फंडिंग इनको जो है 2022 के अंदर मिली और यहीं पे ये लगभग $100 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग थी दोस्तों। और उस वक्त जो उनका मतलब करंट जो वैल्यूएशन हुआ करता था 1.1 बिलियन, यानी कि देश की पहली यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी ये बन करके उभरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 25 महीने के अंदर ही, यानी कि अगर देखा जाए तो जब से एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उसके ठीक 25 महीने के अंदर ही ये बन गई आपकी यूनिकॉर्न कंपनी। अब बात कर लेते हैं इनके आईपीओ के ऊपर कि आईपीओ का क्या यहाँ पे कहानी है। देखो आईपीओ तो देखो शेयर मार्केट के अंदर ये लेकर के आ रहे हैं, ऐसे सेकेंड फंडिंग भी इनको मिली है साल 2024 के अंदर। लेकिन अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि अब इनको आना है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं अपना आईपीओ, मतलब प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो वो आईपीओ तकरीबन मई 2026 के आसपास आ जाना चाहिए, जैसा कि सेबी की रिपोर्ट कहती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप भी देख सकते हो कि 3820 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है यहाँ पे ये जुटाने वाले हैं स्टॉक मार्केट से, और टोटल जो वैल्यूएशन इनका निकल करके आएगा वो होगा तकरीबन 40,000 करोड़ का। ठीक है, लेकिन आप ये थोड़ा सोचो, चलो ठीक है ये सारी चीजें तो सही है ना, इसके ऊपर मैं अपनी राय भी दूंगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा आप ये समझिएगा कि आप एक बार ये सोचो, आप में से कई सारे लोग जो ये सोचते हो कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप ये देखो 10 साल में क्या से क्या हो सकता है आपको पता भी नहीं है। बस एक एफर्ट अगर आप यहाँ पे कर लो कि चीजों को सही तरीके से करते रहो, जिस काम में आपका मन लगता है उस काम को अगर आप करते रहो, उस चीज को अपना प्रोफेशन बना लो, तो चीजें आपके फेवर में भी आएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ा सा लक का रोल होता है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, गरीब इंसान के लिए जो है ना लक जैसा कुछ होता नहीं है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि अगर गरीब इंसान लक पे बिलीव करेगा तो वो मेहनत करना छोड़ देगा, और एक ही ताकत अपने पास है और वो ये है मेहनत करना। तो मेहनत जीतो और कीजिए ताकि आपको रिग्रेट ना रहे। ठीक है, लक की भाड़ में जाए, देखा जाएगा बाद में वो कब होगा। ठीक है, कब किस्मत जागेगी नहीं जागेगी वो छोड़ देंगे, लेकिन मेहनत पे जो आदमी भरोसा रखेगा वो एक ना एक दिन गेम के उस पार जरूर निकलेगा, गरीबी रेखा को पार करके वो आगे बहुत जरूर जाएगा, जैसा कि आपने इनके केस में देखा। तो आईपीओ आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के नजरिए से कि शेयर मार्केट के नजरिए से ये क्या चीज यहाँ पे अपने को करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आईपीओ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी ब्रोकर के पास जाकर के, जैसे आपके पास कई सारे ब्रोकर है, ज़ेरोधा है, एंजल वन है, ठीक है, एलायंस ब्लू है, ऐसे बड़े सारे ब्रोकर हैं, आप उनके पास जाकर के वहां पे डीमैट अकाउंट खुलवा करके वहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आ रही है तो उसके पहले जो इन्वेस्टर वहां पे होते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं शेयर बाजार में लिस्टिंग तभी करवाते हैं जब जाकर के वहां पे उनको एग्जिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब जाकर के वहां पे उनको जो है स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन थोड़ा मुझे लगता है कि हायर साइड पे है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबल वैल्यूएशन है। तो थोड़ा सा सतर्क ही रह करके काम कीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आईपीओ को मैं डिसलाइक कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें सही है, लेकिन सोच समझ करके ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही काम कीजिएगा। बाकी आपको कहानी इनकी कैसी लगी, स्टोरी इनका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप में से जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी तरह की स्ट्रगल हो रही है, अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, केस स्टडी करूं या फिर आपकी कुछ हेल्प करूं, तो वहां पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।